पहला सवाल हमारा ये है कि आप बचपन से लेके आपका हिंदुइज्म तक का जो सफर था वो हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। जब से मैंने होश संभाला है, हिंदू फैमिली में तो था मैं। जी, थोड़ा सा हरियाणा से मैं विकास बिलोंग जी, करता थोड़ा हूँ। से। हाँ, हेलो। जोर से। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हरिया हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हिंदू फैमिली में मैं था। तो हिंदू फैमिली में जो मूर्ति पूजा और जो व्रत वगैरह होते हैं, वो ही मैं भी करता था। जी। हेलो। जी आ जी, रही है आपकी आवाज आवाज? आ रही है। जी, बिल्कुल क्लियर आ जी। रही है। आप बताते जाइए बचपन से कैसा रहा आपका मूर्ति माहौल। तो मैं भी वही करता था। पर मैं वैसे जो भी व्रत है ना, रात का व्रत हो अगर कृष्ण का, हम्म। कृष्ण कृष्ण अष्टमी, वो भी मैं रखता था। शिवरात्रि का भी मैं रखता था। और मैं इतनी शिद्दत से रखता था कि कोई भी घर में मेरा व्रत आज तक तोड़वा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम्म। मुझे सत्य ही चाहिए था। तो जी। जब मैं 8 साल का था ना, जब मैं 8वीं में था, तब हम्म। मैं ध्यान में बैठ गया था। जी। जब टीवी पे देखता था मैं ध्यान का, तो मैं बैठ गया था। तो उस टाइम पर गर्मी की छुट्टी थी। तब तो यूं लगा लो, मैं पूरा भीग गया था पसीनों में। वो तो यूं लगा लो, बस एक जो जिद सी नहीं हो जाती, वो थी वो। उसके बाद जी। अपना नॉर्मल चलता रहा चलता रहा। फिर 12th में था मैं, जब भी मैं इसकी खोज में था, सत्य की खोज में। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैं उनसे भी धार्मिक बात पर बात करता ही रहता था। तो एक भाई है, बिल्कुल पड़ोस के ही हैं, उन्होंने एक बताया था, एक ओशो, उन्होंने हम्म। नाम तो बताया था। एक ओशो हैं, उन्होंने यूं कहा, जब तक आपका सेक्स का पूरा नहीं हो जाता ना, तब हम्म। तक आप तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मैंने सुना नाम, तो इसीलिए छोड़ दिया। मगर होगा कोई जो वैसे ही हिंदू में वो बहुत वो है ना, वो है आशाराम, या जो फेक गुरु होते हैं, मुस्लिम में भी हम्म। बहुत मौलाना है, वैसे ही जी। होगा मगा। तो मैंने कुछ हम्म। खास ध्यान भी नहीं दिया। हम्म। तो फिर ऐसे ही चलती रही जिंदगी। तो 2010 के करीब 2010 के करीब मैं वेद लेने पहुंच गया था एक दुकान पर। तो मैं हम्म। वेद लेने पहुंच गया। मैंने उससे बात करी, तो उसने बताई कि वेद हम मंगाते नहीं है, हम्म। वेद हम लाते ही नहीं है यहाँ। वो कोई हम्म। छोटी सी शॉप थी। फिर वैसे ही मैं उस टाइम पे मैं सेंटर पे जाया करता, कंप्यूटर सेंटर पे, 2010 में। जी। तो ऐसे ही चलता रहा। अगले साल मुझे बीमारी हो गई। मुझे हम्म। हो गई थी टीबी। तो ओके। 2011 में तो पूरी बीमारी में मेरा साल यूं ही गया। 2012 में 2012 में यूं लगा लो, पूरा जो साल था वो भी मेरा घर पे ही गया लगभग। तो हम्म। 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। जी। 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। मैं आईटीआई में जाया करता रोहतक। तो मेरा जो दोस्त था ना, स्कूल का दोस्त, वो हम्म। एक दिन में मुझे मिला। उसका नाम है विक्रम। वो हम्म। मुझे मिला, उसने बताया कि उसने बाइबल पढ़ी है वो। जी। तो मैंने उससे थोड़ी बात करी। तो उससे बात करी मैंने। उसने कही बाइबल तो नेट पे भी मिल जाएगी। तो हम्म। मैंने नेट पे से ही बाइबल खोल ली फोन में। वो फोन में पढ़ने लगा। पर हम्म। बाइबल में वो बात थी ये ना, एक कहानी टाइप की होगी बाइबल शुरू की है। इसमें ये लिख रखा है, अल्लाह ने बकरा खाया। हम्म। तो इसी बात पे मतलब सच हो ही कैसे सका है। तो मैं जी। कहियो तो बिल्कुल कोई किताब मान्य है। ऐ- हम्म। ऐसे ही मैं एक मुसलमान के पास पहुंच गया था यूं है। हम्म। हम्म। तो तो मेरी तो वो आदत धर्म पे बात करने की, जिसने सत्ता हम्म। चाहिए वो धर्म पे बात करेगा। तो मैं उससे यूं ही बात करने लग गया था धर्म के बारे में। उसने मेरे तो बताई, एक जो बाइबल में आपने पढ़ा है ना, वो कुरान में बिल्कुल भी ना है। हम्म। मगर ऐसा ना हो सकता, तो बाइबल में वो एक शायद कुरान में होगा। न बोला ना, हम्म। वो कुरान में बिल्कुल भी ना है, आप कुरान भी पढ़िए कभी। मैं बात करके आ गया। मैं जब आया अपने दोस्त की शॉप पे, वो जो फोन मैकेनिक था मेरा दोस्त, जी। वहां पे भी जो मुस्लिम लड़का था, उससे भी मैं बात करने लग गया इससे बारे में। तो उसने मेरे को बताया, एक वो है पाकिस्तान के, भारत के, जो वो हैं
जो जाकिर नायक नाम उनका, आप उनकी वीडियो सुनो। हम्म उन्होंने आपकी धर्म की किताब पढ़ रखी है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चल वीडियो दिखा दो। तो उसने वीडियो दिखा दी। हम्म पहले तो मेरा बहुत अच्छा होया, क्योंकि वो कुरान के बारे में बात कर रहा था। हम्म अब इस पे ये अमल होना चाहिए, यही आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ है। और बाद में मैंने जब वीडियो आपकी एक आवाज थोड़ी सी दबी हुई आ रही है। फिर बाद में जब लक्ष्मी शंकराचार्य नाम है एक, हम्म आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। हम्म और जो लक्ष्मी शंकराचार्य है उनने यूं कही है जिस वीडियो में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाना चाहिए, यही ईश्वरीय हम्म धर्म है और यही ईश्वर का आखिरी रास्ता है। हम्म वो वीडियो भी देखी मैंने। तो उसके बाद मैंने शुरू करा पढ़ना। वाक्य हम्म वाक्य में ये सच है, जो कुरान में है, जो वेद में है, वो जो बात है वो सेम है। मैंने पहले कुरान पढ़ी, फिर मैंने वेद पढ़े अपने भाई के मोबाइल में। मेरे भाई के पास हम्म में उस टाइम पर लैपटॉप वो था टैब, वहीं मैंने वेद डाउनलोड करे, मैंने वेद पढ़े। तो बात तो बराबर सेम लगी मैंने। और भी मैंने जो जाकिर नायक ने बताई थी वो पढ़ी, तो बात हम्म लगभग सेम लगी। और एक हिंदू भी है, उनका नाम है अहमद। हम्म वो पहले थे संजय, वो पहले थोड़ी पंडित थे, सी वो बाद में इस्लाम कबूल कर गए थे। वो हेलो, थोड़ी उनका नाम थोड़ी है पहले संजय। हेलो आवाज आपकी बात हेलो करते करते थोड़ी सी खराब हो रही है। हेलो। अब जी, स्लो स्लो आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी अब कैसी? जोर से। नहीं, अभी भी वैसे ही आ रही है। हेलो मसूद, आपको आवाज बराबर आ रही है क्या? हेलो। नहीं। हाँ, अभी ठीक आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। जी विकास जी, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, बताता हूँ मैं। हम्म उनका नाम है संजय। उन्होंने तो न्यूज़पेपर में तक भी निकलवा रखी है। अब जो आखिरी के जो नबी है ना, अवतार, हिंदू हम्म धर्म में तो अवतार बोलना है, जो हम्म अवतार हैं वो मोहम्मद ही हैं। उन्होंने तो न्यूज़पेपर तक में निकलवा रखी है। वो हम्म बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उनने। मैंने उनकी भी वो थ्योरी पढ़ी, मैंने काफी चीज पढ़ के उसके बाद में मैंने 10 मई 2013 में मैं मस्जिद चला गया अपने दोस्त को लेकर। मुझे मस्जिद का पता नहीं था, उस दोस्त को पता था। तो हम्म वहां मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने तो मैं इस्लाम कबूल इस्लाम कर कबूल, लिया? हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम्म वहां जाके मैं आ गया घर। हम्म इमाम साहब ने यूं बताई थी अभी ईमान छुपाना पड़ेगा, अभी घर पर जाते ही बताइयो मत। नहीं नहीं, लेकिन मतलब इसमें हमको ये जानना है कि इस्लाम की आपको क्या वो बातें मतलब सही मैं लगी बिल्कुल, जिसकी बुनियाद। मैं बताने तो लग रहा, जो जी जी। कुरान की बात है, जो वेद की बात है, जो हम्म ईश्वरीय बात है ना, हम्म ईश्वर एक है, जी। ना उसका जन्म हुआ, हम्म जो भी मतलब वेद की और कुरान की सिमिलैरिटी है। हम्म तो वो पढ़ने के बाद तो आदमी ने यूं लगेगा, हाँ जो इसमें लिखा है वो ही इसमें लिखा है। हालांकि अंतर बहुत है, मैं अंतर आपको बाद में बताऊं। हम्म शुरुआत तो इस तरीके से हुआ है, शुरुआत तो पढ़ने दे हुआ है हर एक की। तो मैं घर पर आ गया था, उसके थोड़े से दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। आवाज फिर खराब हो गई सर। हेलो, हाँ, आवाज आप फिर पतली हो गई आवाज आपकी। माइक दूर चला गया क्या आपका? माइक तो पास है। हेलो तो हेलो हाँ, अभी ठीक आया आवाज। हेलो अभी खराब हुआ वापस। हेलो। अभी ठीक है। मसूद बताना अरे तो आवाज क्या हो रहा है। नहीं, विकास जी आपकी थोड़ा। आवाज पतली हेलो, हो जा रही है बीच बीच में। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ हेलो के सिवा और कुछ बोलिए। हेडफोन लगा रखा है मैंने, आवाज तो साफ आनी हेडफोन चाहिए यार। हेडफोन्स लूज हो गए ऐसा बोल रहा है हमारे शहनशाह भाई। आवाज आवाज आ रही है बट काफी स्लो है। तो उसके बाद, हेलो सुनो तो, हेलो। हाँ बोलिए तो हाँ, आप उसके बोलिए। बोलिए। बाद
तो उसके कुछ दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। हाँ। तो 2000 के रोजे मैंने ऐसे रखे, मैं घर से जाता खाना लेकर, खाना रास्ते में डाल देता कुत्ते का, और मैं पूरे रोजे ऐसे ही रखे। जी। बीच बीच अच्छा, में घर मस्जिद वालों को जाया। आपके पता नहीं था कि आप रोजे रख रहे हो? अभी हाँ ना, बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इमाम साहब ने मना किया था ना, हम्म। अभी ना मत, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं था। तो हम्म। पूरे रोजे मैंने ऐसे ही लिए, कभी मैं ITI में भी जाया करता, हम्म। ITI में से आया तो मस्जिद चला गया, तो नमाज पढ़ ली, तो वापस आ हम्म। गया, ऐसे ही चलता रहा। तो रोजे यूं ही निकल गए मेरे। उसके बाद मैं मस्जिद गया, हम्म। उसके बाद मैं मस्जिद गया, इमाम साहब तो बात भी हुई। फिर मैं वापस वहाँ दोस्त की शॉप पे चला गया। दोस्त की शॉप पे जब मैं गया, वहां पे एक सूफी आ रहा था। हम्म। तो मेरे दोस्त ने बताया ना, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस हम्म। सूफी ने मेरे से कुछ बात करी, मगर म्यूजिक तो हराम हो, गाने चला रहा था। हम्म। उन्होंने बोला किसने कही है? बोला ये मुल्ला धनु कहते रहे हैं। मैं बोला अंदर वजह तो पूछो। वो था सूफी। हम्म। तो उसने मेरे से कुछ बात भी बताई। रात की जो नमाज हो ना, वो सब मेन। तब मैंने इमाम साहब से जाकर बात भी करी। एक सूफी ने मेरे से यूं बताई है कि रात की नमाज अगर पढ़ोगे तो अल्लाह दिख हम्म। जाएगा। वाकई में ये सच है। इमाम साहब ने यूं कही, अल्लाह ना दिखा बिल्कुल भी। हम्म। अल्लाह इस दुनिया में दिखा ही नहीं, अल्लाह दिखेगा हमने जन्नत में। हम्म। मैं वापस आ गया। तो मैं वापस आने के बाद ITI में जाना भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ITI में मेरा मकसद अब यूं था, मैंने अब बस सत्ता ही पहुंचाना लोगों तक, मतलब इस्लाम हम्म। ही पहुंचाना है। हम्म। ITI छोड़ दी थी मैंने। फिर ITI छोड़ दी, घर पे बैठ गया। हम्म। फिर मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी एक दोस्त था मुस्लिम, रईस। हम्म। वहाँ वो दोस्त मिला, वहाँ दोस्ती होगी, बातचीत होगी। तो वहाँ के जो सर थे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, वो आर्य हम्म। समाजी थे। ओके। हम्म। रईस ने बात करी होगी कुछ, रईस ने मैं तो बाद में बताई। तब मैं फिर चला गया सर के पास में। वहाँ सर क्या बात करी थी, तकिया कलाम के बारे में कुछ बात करी थी। वहाँ सर क्या बात करी थी, उन्होंने फिर यूं यूं बात बताई। फिर उन्होंने पूछी मेरे से भी, मैंने बता दी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने काफी मतलब शॉकिंग हो गए, वो बहुत शॉकिंग। हम्म। उसके बाद मैं जब ना आया ना 2 दिन, तो उसके बाद मैं जब मैं ना आया 2 दिन, उस पे शॉप, उस पे ना गया दुकान पे। हेलो, जी जी, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज हेलो, का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। भाई एक बार आप हेडफोन निकाल के बात करिए, देखते हैं। हेडफोन निकाल के? हाँ, निकाल दो, आप बोलो। अब आ रही है साहब? नहीं, हेलो। हेडफोन लगा लीजिए, आप हेडफोन नहीं लगा नहीं लीजिए। नहीं, एक मिनट रुको ना, बोलने तो दो उनको, सिर्फ बोले भी नहीं। हेलो, हाँ, नहीं आवाज अभी भी साफ आ रही बारीक, कम 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 आ रही है आवाज आपकी, धीमी सी है। है? आवाज का तो क्या कहूँ भाई। अभी अभी क्लियर है, एक नंबर। साहिल हेडफोन। भाई। हेलो। नहीं आ रही है भाई हेडफोन। आवाज, आप लगा लो लगा लो। हेलो। 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 जी जी, हेलो। बोलिए। हाँ विकास आवाज आ जी, रही अभी है? क्लियर है, बोलिए। जी, आ रही है, बोलिए। तो वहां पर 2 दिन ना गया ना, तो अचानक मेरे पेरेंट्स हैं, माओ जी, हम्म। वो चले गए थे वहां पे। हम्म।
तो जो भी सर ने पता था मेरे बारे में सारी बता दी। मेरे मौज हम्म के और यूं कह दी कि वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। हम्म। तो मेरे मौज ने पता लग गया। मेरे अच्छा, मौज ने मैं सीधे कर मैं एक अगर समरी करूं जितना आपने बताया अभी तक, वो ये है कि आपने आपको यानी रिलीजन को लेके आप में बहुत इंटरेस्ट था। आप सच हमेशा सच की तलाश में थे, और आपके हाँ अंदर जी, ये भी था कि मुझे लोगों तक सच पहुंचाना है। ठीक है। मुझे आप हाँ, बिल्कुल। आपके घर, जी, आप पहले पूजा ईजा करते थे, व्रत व्रत रखते थे, और हाँ, जी, उसके बाद फिर आपने बाइबल पढ़ी। ठीक है। हाँ, आपने फिर बाइबल। उसके, जी, आपने उसके बाइबल बाद पढ़ी। उसके बाद कुरान, उसके बाद आपने कुरान पढ़ी। फिर उसके उसके बाद बाद आप, वेद। अच्छा, पहले वेद नहीं पढ़ा आपने, पहले कुरान वेद पढ़ी। पढ़ी पहले मैंने अच्छा। कुरान पढ़ी। हम्म। उसके बाद आपने वेद पढ़ा। उसके बाद मैंने वेद पढ़ी। क्योंकि आप जाकिर नायक और वो जो शंकराचार्य है उसके उनकी बाद बात, ही मैंने हाँ, उसकी बात कन्फर्म करने के लिए। अच्छा, मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने किसी ने इनको जाकिर नायक के बारे में बताया, तो ये जाकिर नायक जो एमबीबीएस है उनकी वीडियो ये सुनने लगे, और साथ ही साथ शंकराचार्य जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते हैं उनकी वीडियो इन्होंने सुनी, उनकी बात को सुनी। इसके बाद वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने वेद पढ़ी। ठीक है। अब वहां से जो इनको रेफरेंसेस मिला कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो इनको वेद में भी मिला। इसके वजह से इन्होंने जाके किसी मस्जिद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। पर इन्होंने घर पे नहीं बताया कि इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, और ये रोजे रखने लगे, और जो खाना इना इनको मिलता घर पे, वो आके बाहर कोई जानवर को खिला देते। ठीक है। उसके बाद फिर ये कोई क्लास ज्वाइन करे आईटीआई की, जहाँ पे जो सर थे वो आर्य समाज के थे। ठीक है। लेकिन भैया, हेलो, इंग्लिश जी। स्पीकिंग कोर्स था वो। इंग्लिश अच्छा, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स था वो स्पीकिंग, यहीं। हाँ, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। वहां के जो सर थे वो आर्य समाज के थे, और उनको जब पता हाँ, लगा कि सही। आपने इस्लाम कबूल किया है, तो उन्होंने यानी उनको वो चीज सही नहीं लगी कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया। अब तक मैंने बिल्कुल, सही वो कहा है? आर्य। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जी, ठीक है, आगे बताइए आप। तो माओ जी को जब पता लगा इस्लाम का, हम्म। मेरे फादर तो हैं नहीं, मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं आपको फैमिली की। मेरे जी। फादर एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ मामा के गांव आ गए थे। हम हम्म। 3 भाई हैं। जी। मेरे फादर हैं नहीं, गुजर गए थे जब हम छोटे थे, 1.5-2 साल के थे जब वे गुजर गए थे। हम्म। उसके बाद से हम यहीं पर रह रहे। तो जी। माओ जी ने पहले ये बात हुई कि या तो तू इस्लाम छोड़ दे। मगर इस्लाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो मेरे बड़े भैया जो बाहर काम करते हैं वो भी बुला लिए। वो मस्जिद में गए। वो मस्जिद में हम्म। जो इमाम थे वो वहां पे धमका गा के, फिर उसके बाद में मैं घर पे कैद हो गया। मैं नमाज भी ना पढ़ सकता था घर पे, क्योंकि नमाज भी पढ़ना अब कर क्या ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उस टाइम तक पढ़ा ही नहीं करता, पर वो जो सर ने बताई ना, आपका लड़का बहुत गलत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विकास जी, पता नहीं क्या हेलो, प्रॉब्लम है आज। जी। हेलो, जी। अब आ रही क्लियर? नहीं, जब आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है। हेलो। जी। देखिए, आप हेलो बोलते हो तब तक ठीक रहता है, जब आप फिर बोलना शुरू करते हो तो वो आवाज जो है फिर मैं दब थोड़ा जाती है आपकी। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ अब। जी। जी, बोलिए। हेलो। आपके मामा को पता चला तो आपके मामा जो है आपको गुस्सा करने मेरे लगे। मेरे भैया को बुला लिया जो बाहर काम हम्म। करते थे। हम्म। बड़े भैया जो बाहर काम करते थे उनको बुला लिया। हम्म। तो मेरे बड़े भैया चले गए मस्जिद में। हम्म। वहां हम इमाम धमका दिए। इमाम धमकाया है वहां पे। जो जितने भी आदमी थे उनने भी धमकाया है। तो मैं अच्छा, हो गया घर पे। आप लेट के तो नहीं बात कर रहे विकास जी? बैठ के बात कर रहा हूँ भैया। हाँ। बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ के। अच्छा, अच्छा, बैठ के ही बात कर रहे हैं आप, और घर के अंदर है क्या? हो सकता है कि मैं नेटवर्क का